हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए इसी तरह की एक कहानी लेके आई हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर एक छोटी सी सीरीज़ लाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर कई छोटी छोटी कहानियों की सीरीज़ होगी। और मेरी इस कहानी में आपको विंडिगो, स्किनवॉकर, वेयरवुल्व्स और ऐसे ही कई खतरनाक जीवों की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंदिनी की आज शादी हुई थी और आज वो पहली दफ़ा अपने ससुराल में कदम रख रही थी। उसके ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके ससुराल के लोग उसे बहुत चाहते थे। वो दिखने में थी इतनी खूबसूरत। उसके ससुराल में उसकी सासू माँ, उसके ससुर, उसका पति और उसकी ननदें थीं। सब कुछ सही चल रहा था। पहले दिन जब वो अपने ससुराल गई, वहाँ कई तरह की रस्में हुई, मुंह दिखाई और इसी तरह की तमाम रस्में जो शादी के बाद निभाई जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने लगी। दिन ब दिन नई बहू घर के कामों में हाथ बटाने लगी और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसके घर से ज़्यादा एक हवेली जैसा था, एक पुरानी हवेली। उसके बगल ही लगा हुआ एक टूटा फूटा खंडहर नुमा कमरा था। उसमें कोई रहता नहीं था, वो हमेशा खाली रहता था और उसके अंदर जाने का दरवाज़ा उनके ही हवेली से होकर जाता था। एक रोज़ जब नंदिनी घर में घूम रही थी, तब उसने उस दरवाज़े को देखा। उस दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। उसने जब थोड़ा ज़ोर देकर ताले को खींचा तो वो खुद ब खुद खुल गया। वो ताला बेहद पुराना था। जब वो उस कमरे के अंदर गई तो उसने देखा वहाँ पर 4 कुत्ते थे। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने घर में भी छोटे छोटे जानवर पाला करती थी। उसके बचपन में उसने एक छोटा हैमस्टर पाला था और बड़े होने के बाद एक छोटा कुत्ता जो आज भी उसके घर पर है। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव रहा और यहाँ ये कुत्ते देख के उसे बहुत खुशी हुई। वैसे भी ससुराल में वहाँ उससे बात करने वाला कोई था नहीं। उसे लगा जैसे उसे एक दोस्त मिल गया है जानवरों के तरह। पर उसे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर इन कुत्तों को कमरे में ताला बंद करके क्यों रखा जाता है। अगले रोज़ जब वो रसोई में खाना बनाने लगी, उसने खाना कुछ ज़्यादा ही बना लिया और अपने माँ बाप और पूरे परिवार को खिलाने के बाद खाना ले जाकर उस कमरे में जानवरों के लिए रखने चली गई। 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा, पर कुछ दिनों बाद उसकी सासू माँ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो ये समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी बहू खाना किसके लिए लेकर जा रही है। उसके घर से ज़्यादा एक हवेली जैसा था, एक पुरानी हवेली। उसके बगल ही लगा हुआ एक टूटा फूटा खंडहर नुमा कमरा था। उसमें कोई रहता नहीं था, वो हमेशा खाली रहता था और उसके अंदर जाने का दरवाज़ा उनके ही हवेली से होकर जाता था। एक रोज़ जब नंदिनी घर में घूम रही थी, तब उसने उस दरवाज़े को देखा। उस दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। उसने जब थोड़ा ज़ोर देकर ताले को खींचा तो वो खुद ब खुद खुल गया। वो ताला बेहद पुराना था। जब वो उस कमरे के अंदर गई तो उसने देखा वहाँ पर 4 कुत्ते थे। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने घर में भी छोटे छोटे जानवर पाला करती थी। उसके बचपन में उसने एक छोटा हैमस्टर पाला था और बड़े होने के बाद एक छोटा कुत्ता जो आज भी उसके घर पर है। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव रहा और यहाँ ये कुत्ते देख के उसे बहुत खुशी हुई। वैसे भी ससुराल में वहाँ उससे बात करने वाला कोई था नहीं। उसे लगा जैसे उसे एक दोस्त मिल गया है जानवरों के तरह। पर उसे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर इन कुत्तों को कमरे में ताला बंद करके क्यों रखा जाता है। अगले रोज़ जब वो रसोई में खाना बनाने लगी, उसने खाना कुछ ज़्यादा ही बना लिया और अपने माँ बाप और पूरे परिवार को खिलाने के बाद खाना ले जाकर उस कमरे में जानवरों के लिए रखने चली गई। 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा, पर कुछ दिनों बाद उसकी सासू माँ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो ये समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी बहू
खाना किसके लिए लेकर जा रही है। उसके घर से ज़्यादा एक हवेली जैसा था, एक पुरानी हवेली। उसके बगल ही लगा हुआ एक टूटा फूटा खंडहर नुमा कमरा था। उसमें कोई रहता नहीं था, वो हमेशा खाली रहता था और उसके अंदर जाने का दरवाज़ा उनके ही हवेली से होकर जाता था। एक रोज़ जब नंदिनी घर में घूम रही थी तब उसने उस दरवाज़े को देखा। उस दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। उसने जब थोड़ा ज़ोर देकर ताले को खींचा तो वो खुद ब खुद खुल गया। वो ताला बेहद पुराना था। जब वो उस कमरे के अंदर गई तो उसने देखा वहाँ पर 4 कुत्ते थे। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने घर में भी छोटे छोटे जानवर पाला करती थी। उसके बचपन में उसने एक छोटा हैमस्टर पाला था और बड़े होने के बाद एक छोटा कुत्ता जो आज भी उसके घर पर है। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव रहा और यहाँ ये कुत्ते देख के उसे बहुत खुशी हुई। वैसे भी ससुराल में वहाँ उससे बात करने वाला कोई था नहीं। उसे लगा जैसे उसे एक दोस्त मिल गया है जानवरों के तरह। पर उसे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर इन कुत्तों को कमरे में ताला बंद करके क्यों रखा जाता है। अगले रोज़ जब वो रसोई में खाना बनाने लगी, उसने खाना कुछ ज़्यादा ही बना लिया और अपने माँ बाप और पूरे परिवार को खिलाने के बाद खाना ले जाकर उस कमरे में जानवरों के लिए रखने चली गई। 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा, पर कुछ दिनों बाद उसकी सासू माँ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो ये समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी बहू खाना किसके लिए लेकर जा रही है। उसके घर से ज़्यादा एक हवेली जैसा था, एक पुरानी हवेली। उसके बगल ही लगा हुआ एक टूटा फूटा खंडहर नुमा कमरा था। उसमें कोई रहता नहीं था, वो हमेशा खाली रहता था और उसके अंदर जाने का दरवाज़ा उनके ही हवेली से होकर जाता था। एक रोज़ जब नंदिनी घर में घूम रही थी तब उसने उस दरवाज़े को देखा। उस दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। उसने जब थोड़ा ज़ोर देकर ताले को खींचा तो वो खुद ब खुद खुल गया। वो ताला बेहद पुराना था। जब वो उस कमरे के अंदर गई तो उसने देखा वहाँ पर 4 कुत्ते थे। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने घर में भी छोटे छोटे जानवर पाला करती थी। उसके बचपन में उसने एक छोटा हैमस्टर पाला था और बड़े होने के बाद एक छोटा कुत्ता जो आज भी उसके घर पर है। उसे शुरू से ही जानवरों से बेहद लगाव रहा और यहाँ ये कुत्ते देख के उसे बहुत खुशी हुई। वैसे भी ससुराल में वहाँ उससे बात करने वाला कोई था नहीं। उसे लगा जैसे उसे एक दोस्त मिल गया है जानवरों के तरह। पर उसे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर इन कुत्तों को कमरे में ताला बंद करके क्यों रखा जाता है। अगले रोज़ जब वो रसोई में खाना बनाने लगी, उसने खाना कुछ ज़्यादा ही बना लिया और अपने माँ बाप और पूरे परिवार को खिलाने के बाद खाना ले जाकर उस कमरे में जानवरों के लिए रखने चली गई। 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा, पर कुछ दिनों बाद उसकी सासू माँ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो ये समझ नहीं पाई कि आखिर उसकी बहू खाना किसके लिए लेकर जा रही है। पर उसी वक्त उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया और वो ये इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद घर में ऐसा लगा जैसे किसी बड़ी पूजा की तैयारियां चल रही हों। नंदिनी ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ क्या घर में कोई पूजा होने वाली है? हाँ 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 बेटा, एक पूजा होगी। आज नहीं, कल या परसों में, जब भी वो आ जाएं। अच्छा। और तब तक देखो तुम यहाँ से ज़्यादा बाहर मत निकलना और घर में ही रहना। जी माँ जी। उसकी सासू माँ कमरे से बाहर निकल गई। तब तक नंदिनी अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। कमरे से बाहर जाने के बाद उसकी सासू माँ उसकी ननद से बात करने लगी। जब नंदिनी ने उन दोनों की बातें सुनी तो उसे कुछ अजीब लगा। वो दोनों कह रही थी, भगवान करे कि इस बार वैसी कोई मुसीबत ना हो जो उस वक्त हुई थी। नंदिनी को समझ नहीं आया इसका क्या मतलब था, पर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन बीतने लगे। 2 दिन बाद फिर से
घर में पूजा पाठ की अच्छी खासी तैयारियां होने लगी। उसकी सास ने उसे बताया कि आखिर वो तांत्रिक जी आ गए हैं जो पूजा करेंगे। पहले तो नंदिनी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, पर फिर अचानक ही उसका ध्यान इस बात पर गया, पूजा करने के लिए तो माँ को किसी पंडित या साधु या पुजारी को बुलाना चाहिए था। तांत्रिक? उसने अपनी सासू माँ से पूछना चाहा तो उन्होंने उसे झिड़क दिया। उसने कहा, देखो मुझे बहुत काम है, बाद में। ठीक है माँ जी। सब कामों में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद ही वो तांत्रिक जी आ गए। उनके हवेली के सामने एक बड़ा मैदान था और मैदान से कुछ ही आगे एक बड़ा तालाब। पूजा का सारा सामान वहीं इकट्ठा कर दिया गया। तांत्रिक बाबा पूजा शुरू ही कर पाए थे, तभी अचानक ऐसा लगा मानो उन्हें झटका सा लगा हो, मानो उन्हें किसी ने धक्का दिया हो। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, आंखें चढ़ गईं, शरीर पर पसीना आ गया। उनकी आंखें बेहद सुर्ख लाल हो गईं, मानो खुद शैतान उनकी आंखों में उतर आया हो। और उनके गले से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी, ऐसी आवाज़ें जो इंसान नहीं निकाला करते। उनकी ये हालत देखकर सब डर गए। घर की सारी औरतें और मोहल्ले की आसपास की और औरतें सब इकट्ठा हो गईं। नंदिनी भी उन्हीं के साथ ही खड़ी थी। उधर तांत्रिक बाबा की हालत देखकर नंदिनी की सासू माँ की सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे ही रह गई। नंदिनी ने उन्हें कहते सुना, हे भगवान, ये क्या हो गया, अब कोई मुसीबत ना हो। इतने में नंदिनी ने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक कुत्ता खड़ा था। उस कमरे में जो 4 कुत्ते थे, ये उन्हीं में से एक कुत्ता था। वो उसके पीछे खड़ा हुआ था और उसे देख के खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। नंदिनी ने उसे प्यार से पुचकारा और वो उसके और करीब आकर खड़ा हो गया। नंदिनी ये सारी हालत, सारे क्रियाकलाप घर की छत से देख रही थी। उसके साथ ही परिवार की और भी औरतें खड़ी हुई थीं। अचानक ही तांत्रिक बाबा ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो चिल्लाए, उनके गले से खून का एक फव्वारा सा फूट पड़ा। उनकी आंखें उलट गई थी। उनका चेहरा इतना खौफनाक दिख रहा था कि कोई भी देखकर डर जाए। सारी औरतें उन्हें देखकर डर रही थी, बेहद बुरी तरह से। बाबा ने ज़ोर ज़ोर से मैदान में भागना शुरू कर दिया, पागलों की तरह हंसने लगा। पर उसकी हंसी आम इंसानों जैसी नहीं थी। उसके गले से जैसे किसी शैतान की आवाज़ निकल रही हो, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। एक जोर की गुर्राहट जैसी आवाज़, चिल्लाने जैसी आवाज़, जो किसी आम इंसान के गले से निकलना नामुमकिन था। फिर बाबा एक जगह पर आकर रुक गया और उस जगह पर खड़े खड़े ही कूदने लग गया। और उसने इतनी ज़ोर की छलांग लगाई कि वो तकरीबन छत की ऊंचाई तक पहुंच गया। आसपास बादल छाए हुए थे, मौसम ख़राब हो रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी। नंदिनी छत पे ही खड़ी थी और सारी औरतें उसके साथ ही खड़ी थी। नंदिनी ने अपने सर पे साड़ी का दुपट्टा ले रखा था और उसके आंचल से अपना चेहरा आधा ढाँप रखा था। वो बाबा बार बार उसी तरह उछलता, अजीब तरीके से, इतना ऊंचा कि वो छत के ऊपर तक पहुंच जाता और फिर ज़मीन पर। बार बार जब भी वो उछलता, वो अजीब नज़रों से नंदिनी को देखता। नंदिनी उसे देखकर सिहर जाती। कुछ देर बाद बाबा जैसे निढाल सा होकर ज़मीन पर ही लेट गया और कुछ देर तक वैसे ही पड़ा रहा। और कुछ देर बाद उसने फिर से उसी तरह उछलना शुरू कर दिया। वो फिर से एक बार ज़ोरदार तरीके से आसमान के ऊपर तक उछला और एक बार फिर से उसने नंदिनी को देखा और इस बार वो बोला, अपने चेहरे से आंचल हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। नंदिनी ये सुन के बेहद डर गई।
वो कुत्ता अभी भी उसके पाँव के पास ही बैठा हुआ था, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। वो बाबा कुछ देर तक उसी तरह उछलता रहा और थोड़ी देर बाद ही वो हवेली के सामने वाले तालाब में कूद गया और कुछ देर तक उसी तालाब में गायब रहा। आसपास उस वक्त भी खौफ का माहौल था। मौसम और ख़राब हो रहा था। तेज़ हवाएं चल रही थी, बादल छा गए थे, आसमान पूरी तरह काला हो गया था, रोशनी कम हो रही थी। दिन में ही ऐसा लग रहा था मानो रात होने वाली हो। सब लोग एकटक नदी की तरफ ही देखे जा रहे थे और कुछ देर बाद ही नदी से कुछ बुलबुले बाहर की तरफ आए और फिर अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ नदी से एक अजीब ही जीव बाहर प्रकट हुआ। वो ना तो बाबा जैसा दिख रहा था और ना ही किसी इंसान जैसा। लोग देखकर समझ नहीं पाए कि आखिर वो बाबा कहाँ गया। इतनी देर में नंदिनी नीचे आ गई थी। उसकी सासू माँ ने उसे छत से नीचे बुला लिया था और अब वो सभी उसी मैदान में खड़े हुए थे। नंदिनी अभी भी बाकी औरतों के पीछे खड़ी थी और वो कुत्ता अभी भी उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे अभी भी उसका आंचल था। वो शैतान नदी से बाहर आया और उसने एक अजीब सी डरा देने वाली आवाज़ की। उसे सुनकर सभी डर गए। मौसम और ख़राब हो रहा था। नंदिनी अभी भी डर कर औरतों के पीछे खड़ी हुई थी। एक बार फिर उस जानवर ने अपनी अजीब सी आवाज़ में कहना शुरू किया, अपना आंचल हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। और नंदिनी ने डर से अपने हाथ से अपना आंचल छोड़ दिया और उसका दुपट्टा उसके चेहरे के सामने से हट गया। उसका चेहरा देखने के साथ ही शैतान एक अजीब सी हंसी हंसा, एक बेहद खौफनाक हंसी, और बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो। उसकी इस तरह की बातें नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो उसे और डरा रही थी। इतना कहने के साथ ही वो बहुत ज़ोर से चीखा और फिर एक बार नदी में समा गया। अब ना तो वहाँ बाबा का पता था और ना ही उस शैतान जीव का। कुछ देर बाद किसी झटके से बाबा का शरीर पानी से बाहर आया, पर वो अपने होश में नहीं था। सब लोग बाबा की ओर भागे उसे होश में लाने के लिए। नंदिनी भी कुछ आगे गई, नदी के किनारे पर बैठ गई, नदी के अंदर देखने लगी। वो कुत्ता अभी भी उसके पास था। नदी का पानी अब बिल्कुल शांत था, बिल्कुल खामोश। हवा तेज़ चल रही थी, पर फिर भी नदी के पानी में कोई हरकत नहीं थी। आसपास पेड़ पौधे थे, जंगल जैसा एहसास था। हवा चलने की वजह से पत्तियों का तेज शोर हो रहा था। नंदिनी और औरतों के साथ नदी के किनारे पर बैठी हुई थी। वो कुत्ता अभी भी उसके साथ ही था, बिल्कुल उसके पीछे बैठा हुआ था। अचानक नंदिनी को ऐसा एहसास हुआ कि उसके बगल से कोई चीज़ निकल कर गई हो और उसके पीछे बैठा हुआ कुत्ता उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। नंदिनी समझ नहीं पाई कि आखिर वो क्या था और बार बार नंदिनी के बगल देखकर भौंकता रहा। और कुछ देर बाद उसने पीछे की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया और फिर खामोश हो गया। सब कुछ ख़त्म हो गया। नंदिनी की सासू माँ ने उसे बुलाया, नंदिनी तुम जल्दी घर के अंदर जाओ, जाओ, सब ठीक है, तुम जाओ। सब ठीक हो गया। नंदिनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। नंदिनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। आखिर कोई इंसान इतनी ऊंचाई तक कैसे उछल सकता है और आखिर मैदान में उसका चिल्लाना, नदी से एक शैतान का बाहर आना, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। रात के वक्त रसोई में काम करते हुए उसने घर की मेहरी से पूछा, सुनो, तुम्हें पता है कि ये पूजा क्यों करवाई गई? मैं तो समझ ही नहीं पाई और सासू माँ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया जब मैंने उनसे पूछा। आपको नहीं पता है, हम बताते हैं। देखिए ना,
यहाँ भी आज से 8 साल पहले एक औरत हुआ करती थी। उसका नाम था रूपमाला। रूपमाला बहुत सुंदर थी। उसका पति उसके मुकाबले ज़्यादा सुंदर नहीं था। उनकी शादी हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और फिर एक दिन वो अपने पति को छोड़कर भाग गई। और इसमें उसकी ज़मींदार जी ने मदद की। रूपमाला सभी को झूठी कहानियाँ बताया करती थी कि उसका पति उसे मारता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था दीदी? फिर रूपमाला का पति वो उसे बहुत चाहता था। उसने यहीं अपनी हवेली के सामने वाली नदी में कूदकर जान दे दी। हाँ, और फिर कुछ नहीं हुआ दीदी। कुछ दिनों तक किसी को कुछ नहीं पता चला। उसका कोई और था ही नहीं जो उसकी खोज खबर ले। कुछ दिनों बाद जब बड़े भैया की शादी हुई, तब अचानक से कोई शैतान नदी से बाहर निकला और बड़ी भाऊजी को उठा ले गया। फिर क्या हुआ? बड़ी भाऊजी मिली, पर वो पागल सी हो गई थी जैसे। अच्छा, इसीलिए अब बड़े भैया अकेले रहते हैं। अच्छा, कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। नंदिनी ने सबको खाना खिलाया और एक बार फिर से वो हवेली के कमरों में गई जहाँ कुत्ते रखे जाते थे उन्हें खाना देने के लिए। पर इस बार उसकी सास उसका पीछा कर रही थी और उसने बीच रास्ते में ही नंदिनी को टोक दिया। बहू, जी माँ जी, तुम ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? माँ जी, ये खाना तो मैं कुत्तों के लिए लेके जा रही हूँ। कुत्ते? हाँ, आपने ही तो बताया था हमारे घर में कुत्ते पाले जाते रहे हैं। शेरू तो घर से बाहर रहता है, पर वो 4 कुत्ते जो उधर कमरे में रहते हैं, उन्हें मैंने किसी को खाना खिलाते हुए नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि मैं ही उन्हें खाना दे दूँ। 4 कुत्ते कमरे में? हाँ माँ जी, पर हमारे घर में तो शेरों के अलावा और कोई कुत्ता नहीं है। पर माँ जी, मैंने वो 4 कुत्ते देखे थे। वो देखे ना, उस कमरे में, वहाँ। बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं माँ जी, उनमें से एक काला है और एक काला और सफ़ेद, और एक पूरी तरह सफ़ेद है, बहुत सुंदर दिखता है, और एक उन बाकियों के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर है और उसका रंग थोड़ा भूरा है। अब बताइए, तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये 4 कुत्ते, हाँ मानती हूँ हमारे घर में थे, पर अब वो सब जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है? क्या मतलब है माँ जी? मतलब ये है कि हम पहले उन कुत्तों को सर्दियों के मौसम में उस कमरे में रखा करते थे, पर एक बार रात के वक्त बहुत ज़ोर से आंधी आई और उस कमरे की छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया और उसी के नीचे दबकर उन 4 कुत्तों की मौत हो गई। पर माँ जी, मैंने तो, हाँ बहू, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बताऊँ। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँ या नहीं। तुम्हें तो मैंने कभी उन कुत्तों के बारे में बताया भी नहीं था, और हाँ, आखिर समझ नहीं आता कि मेरे घर में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मूवी एक्सप्लेनेशंस भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्द मैं आपके लिए मूवी एक्सप्लेनेशंस भी लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा से। थैंक यू।